गुड आफ्टरनून। भारत की मिट्टियां, भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों का डिटेल स्टडी हमारा हो गया है। हर एक मिट्टी पे हमने एक सेशन लेकर नियर अबाउट हर एक मिट्टी बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखी है। आज जितनी भी मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं उन पूरे मिट्टियों का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। एक ही टेबल में मैंने पूरी मिट्टियों का जो मिट्टियों के बारे में जो हमको देखना है, हर एक मिट्टी के बारे में, जैसे कौन सी मिट्टियां कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है, किस चीज की कमी है, कौन सा धान उगाया जाता है, किस क्षेत्र में है। तो इस एक ही ट्री डायग्राम में मैंने इतना पूरा कवर कर दिया है। हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पूरे भारत में मुख्यत्वे 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियां हैं वो? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार में सबसे ज्यादा भारत में जो जिस मिट्टी ने क्षेत्र कवर किया है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है लाल मिट्टी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, 1 नंबर पर जलोढ़ मिट्टी ने बहुत सारा क्षेत्र कवर किया है। उसके पीछे पीछे सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर किसी ने कवर किया है तो वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बाद तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो हमने काली मिट्टी के बारे में बहुत डीप पढ़ाई की है। और चौथे नंबर पर है लैटेराइट मिट्टी। ये 4 मेन मिट्टियां, ये 4 जो मिट्टियां हैं उन्होंने ज्यादा क्षेत्र कवर किया हुआ है। फिर बाकी की मिट्टियां हैं वो भी है लेकिन वो इससे कम प्रमाण में है। अब हमारे भारत में जो मिट्टियां उपलब्ध है उन मिट्टियों में मोस्टली नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ह्यूमस का मतलब मैंने जब पढ़ाया तब मैंने कहा था कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो और पेड़ पौधे होते हैं, उनके सड़ने से जो भूरे रंग का पदार्थ तैयार होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो हमारे मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन 3 चीजों की कमी पाई जाती है। अब हमारी जो मिट्टियां हैं, हम एक एक मिट्टी कंपैरेटिवली यहाँ पे पहले एक एक मिट्टी के पहले नाम को हमने देख लिए हैं। कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरीय मैदान और तटीय मैदान में ये ज्यादातर पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में कौन कौन सी चीजों की खेती की जाती है? धान की खेती, धान के साथ ही साथ में गेहूं, मक्का और आलू की खेती भी इसमें की जाती है। जलोढ़ इतने एक ब्रांच में पूरी जलोढ़ मिट्टी मैंने कवर कर दी है। मिट्टियों के अलग अलग नाम, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या बोया जाता है, यानी कि क्या बोने के बाद वो उगता है, वो सब चीजें। उसी तरह से ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इस जलोढ़ मिट्टी में भी 2 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर मिट्टी हमें पता है। खादर मिट्टी क्या होती है? जो नई मिट्टी है उन्हें उसे खादर मिट्टी कहा जाता है और जो पुरानी है उसे बांगर कहा जाता है। ये खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी कैसे तैयार होती है? जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदियों के जल द्वारा ऊपर से मिट्टियां लाकर जब मैदान में उड़ा दी जाती है तो उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। हर साल अगर वह बाढ़ के रूप में नदियां नीचे आए, नदियों का पानी आए और हर साल नई मिट्टी वो उड़ा दे तो उसे कहा जाता है खादर मिट्टी। और बहुत सालों के बाद, 4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद या कुछ गैप के बाद अगर कोई मिट्टी आती है तो वो पुरानी हो जाती है, उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। यानी कि खादर मिट्टी जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसके साथ ही साथ हमने देखा था काली मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी किधर पाई जाती है? उत्तरीय मैदान में पाई जाती है और तटीय मैदान में पाई जाती है। अभी उसके बाद में ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसी को कपास की मिट्टी कहा जाता है।
इसी को लावा की मिट्टी कहा जाता है या लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है? हमने देखा था कि काली मिट्टी का जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा है। प्रायद्वीपीय भारत के इस साइड अरब सागर है, हमें पता है। तो अरब सागर ये जो प्लेट है उस प्लेट के साथ में हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है वो टकरा गया और टकराने के बाद वहां पे भीषण हलचल हुई। हलचल होने के बाद वहां पे दरार आई। दरार होने के बाद वहां पे धधकता हुआ मैग्मा बाहर आया और वो मैग्मा ठंडा होकर लावा के रूप में बन गया। उससे बेसाल्ट खड़क बन गए, बेसाल्ट की चट्टानें बनी और उन चट्टानों की टूट-फूट से ही कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। उस मिट्टी में इसीलिए उसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। उसका कलर काला है इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। इसका कलर काला क्यों है? क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा पाई जाती है और उसी के वजह से इसका कलर काला है। इसे कपास की मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कपास का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा लिया जा सकता है। वो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ ज्यादा पाई जाती है? अब जाहिर है जब प्रायद्वीपीय एरिया के साथ में सब हलचल में थी तो ये मिट्टी प्रायद्वीपीय एरिया में ज्यादा पाई जाएगी। उसमें सबसे ज्यादा ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इस मिट्टी का क्षेत्र अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के साथ ही साथ ये गुजरात, उत्तर कर्नाटक और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस मिट्टी में पानी दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि उस खेत को हमने अनाज डालने के लिए तैयार किया हुआ है। जैसे हमारे जो किसान है वो किसान खेत को जोतते हैं तो ऐसा लगता है कि उस खेत को, उस मिट्टी को ऑलरेडी जोता हुआ है, इसलिए इस मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बाद हम देखेंगे लाल मिट्टी। मैंने जैसे कहा था कि लाल मिट्टी में हमेशा लाल चीजों के साथ लोगों का हमेशा कनेक्शन होता ही है, जैसे नेचुरल कोई चीज है तो अब ये लाल मिट्टी है। इस लाल मिट्टी का कलर लाल है। क्यों लाल है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। फेरिक ऑक्साइड के साथ ही साथ इसमें लोहा और सिलिका भी मिलता है। लाल मिट्टी जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ लाल मिट्टी होती है। अभी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। जब कभी भी इस मिट्टी में पानी मिलाया जाए तो इस मिट्टी का रंग जो है वो हल्का सा पीला हो जाता है और इस मिट्टी में ज्यादातर बाजरे की खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी में? इस लाल मिट्टी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी मैंने बताया था जैसे लाल मिट्टी का कलर लाल है वैसे ही लैटेराइट का भी कलर लाल है, लेकिन लाल मिट्टी अलग और लैटेराइट मिट्टी अलग है। इनके गुणधर्म अलग है, इनके क्षेत्र अलग है, इनमें उगाए जाने वाले धान अलग है, इनमें पाई जाने वाली चीजें अलग है। तो ये लैटेराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मैंने बताया था 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहाँ वर्षा होती है वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ वर्षा तो बहुत होती है, वर्षा के साथ साथ धूप भी बहुत ज्यादा गिरती है, गर्मी भी बहुत होती है। तो जहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है ऐसे क्षेत्र में ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ ज्यादा देखने मिलती है? सबसे ज्यादा इस मिट्टी का विस्तार जो है वो केरल में देखने को मिलता है। केरल के साथ ही साथ ये मिट्टी जो है ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, असम इन एरिया में भी हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। ये सवाल पूछा हुआ है कि किस मिट्टी के उपयोग से ईंटें बनाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी के उपयोग से ईंटें बनाई जाती है। इसमें चाय, कॉफी, इलायची और काजू इन चीजों की खेती की जाती है। कौन से चीजों की खेती की जाती है? चाय, कॉफी, इलायची और काजू, इन चीजों की खेती इसमें की जाती है। इसके बाद है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जाहिर है नाम से ही पर्वतीय मिट्टी जो है वो पर्वत वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। पर्वत वाले क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय वाले क्षेत्र कौन से हैं? नियर मोस्टली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो एरिया है यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और हमें पता है उस एरिया से हम लोग मोस्टली क्या मंगाते हैं? सेब, नाशपाती और चाय की खेती। सेब की खेती, नाशपाती की खेती और चाय की खेती।
इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो हम लोगों ने एक एक मिट्टी पे बनाया हुआ है। उसके बाद है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है या जहाँ बहुत पानी की अधिकता है, वहां पे दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस दलदलीय मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा मात्रा में होता है। मैंने बताया कि भारत की जो मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की सबसे ज्यादा कमतरता होती है, लेकिन जो दलदलीय मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि दलदल में ही पूरा सड़ा हुआ आपका जो वनस्पतियां सड़ती है वो होती है, जो जीव सड़ते हैं वो होते हैं, और ह्यूमस का मतलब है क्या है? जीव और वनस्पतियां सड़ने गलने से जो पदार्थ तैयार होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो ये दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में ये दलदली मिट्टियां पाई जाती हैं। मरुस्थल, उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी बहुत शुष्क होती है, उसमें नमी की कमी होती है, और ये मिट्टियां जो है वो ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। उसके साथ साथ ही गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, इन एरिया में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में शुष्कता होने की वजह से, नमी की कमी होने की वजह से इस मिट्टी में ज्यादा चीजों की खेती तो नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती इसमें की जा सकती है। और सबसे लास्ट में है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, जैसे मैंने कहा था कि लवण का मतलब ही लून, लून मतलब नमक, लून का मतलब होता है नमक, तो लवणीय का मतलब ही क्या है? उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, ये क्षारीय होती है। तो अब इस मिट्टी को रेह या कल्लर या ऊसर, रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी या ऊसर मिट्टी, भारत के अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये मिट्टी जो है वो ज्यादातर गुजरात के कच्छ के रण में इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो ये ओवरऑल जो है पूरा, जिसके लिए मैंने बहुत से सेशंस लिए हैं, वो टोटल सेशंस मैंने 15 मिनट के हमारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब इसमें भी कंपैरेटिवली हमको क्या क्या पूछा जा सकता है? हम लोगों को पूछा जा सकता है कि ये मिट्टी है, जैसे कि लवणीय मिट्टी है, ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जा सकती है? या जलोढ़ मिट्टी है। लवणीय कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाती है? उत्तरीय मैदान या तटीय मैदान में। काली मिट्टी ज्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी ज्यादातर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी ज्यादातर केरल में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में, और मरुस्थलीय मिट्टी ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरह से हमें ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे वो पूछेंगे काली मिट्टी में कौन सा उत्पादन ज्यादा होता है? कपास का होता है। जलोढ़ मिट्टी में धान का होता है। लवणीय मिट्टी में कुछ नहीं होता है। काली मिट्टी में कपास होती है। लाल मिट्टी में बाजरा होता है। लैटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, इलायची, काजू का हो सकता है। पर्वतीय मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय का हो सकता है। दलदलीय मिट्टी में कुछ नहीं होता है। कभी कभी खीरा ककड़ी का थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम उसे नहीं बोल सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सा हो सकता है? बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती हो सकती है। तो इस तरह से कंपैरेटिवली हर एक मिट्टी के बारे में अगर हम कंपैरेटिव पढ़ाई करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही इजी जाएगा। किस मिट्टी में किस चीज, कौन सी चीज होती है? जैसे काली मिट्टी, काली क्यों होती है? क्योंकि उसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड होता है। लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है? लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम होता है। तो जिस मिट्टी में जो चीजें प्रेजेंट है उस मिट्टी में उस चीजों के बारे में हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज का मैंने इसमें इन्वॉल्व की है जो हो सकती है। फिर भी मैंने तो कोशिश की ही है, फिर भी आप मेरे जो सेशंस है, मैंने जो डिटेल में लिया है, एक मिट्टी पे 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर सेशंस मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इतने पूरे सेशंस देखने के बाद जो टोटल मिट्टियां जो है वो पूरी मिट्टियां मैंने एक ही वीडियो में, एक ही बोर्ड पे, एक ही ट्री डायग्राम के द्वारा तैयार करने की क्या बोलेंगे हम उसको, सक्सेसफुल कोशिश है ये। तैयार करने का एक सक्सेसफुल एफर्ट है ये, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कुछ चीज हम लोगों को आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जय हिंद।